हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री ल्यूसेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या आरआरबी जेई या एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल जो आज का है वो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज। मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है? तो लेवेजियर, एंटोनी लेवेजियर को। ठीक है, यहाँ वर्ड अगर आपको मॉडर्न मिले तो ही आपको लेवेजियर लगाना है। अगर आपसे पूछेगा कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? तो जॉन डाल्टन, जिन्होंने एटम का खोज किया था। फ्रेंड, केमिस्ट्री से एक रिलेटेड और सवाल पूछ बर्जेलियस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द मोस्ट एवेंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मेटल। यहाँ वर्ड आ गया है क्या? मेटल। एलिमेंट नहीं बोल रहा है, मेटल बोल रहा है। जब हम एलिमेंट बोलेंगे तो उसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड, ये सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया है? मेटल के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा एबेंडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट पे कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। बिल्कुल याद रख लेना है, केमिस्ट्री रटने का ही चीज़ है, आपको डेटा दिमाग में फिक्स करना है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट, यानी 118 एलिमेंट अभी हमारे पीरियोडिक टेबल में है, उनमें से सबसे ज़्यादा एबेंडेंट कौन सा है? तो ऑक्सीजन। बहुत सही। सेकेंड मोस्ट, रेलवेज का आदत है कि फर्स्ट नहीं पूछ के सेकेंड पूछता है, और फर्स्ट तो काफ़ी बार, हर एक बार आपको एसएससी में पूछा है, रेलवे में पूछा है, बहुत बार पूछा है। सेकेंड मोस्ट कौन सा है? सिलिकॉन है। थर्ड नंबर पे एल्युमिनियम आता है, बट मेटल में फर्स्ट नंबर पे एल्युमिनियम है। बात याद रखना है, थर्ड नंबर मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट बोलेंगे तो एल्युमिनियम, बट मेटल बोलेंगे तो फर्स्ट नंबर पे एल्युमिनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। इनमें से एक एलिमेंट नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सिलिका। डायमंड एलिमेंट है, ग्रेफाइट एलिमेंट है। कैसे? ये कार्बन का एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप क्या होता है? ये मतलब कार्बन के जैसा ही बिहेव करता है, बस एक एलिमेंट का बहुत सारा आपको उसी के जैसा सिमिलर नेचर प्रॉपर्टी आपको कार्बन डायमंड में मिलता है, ग्रेफाइट में मिलता है। कैसा? कार्बन के जैसा। एक कार्बन का एक और है, मैन मेड है, उसे बोलते हैं C60, बकमिलिस्टर फ्लूरेंस। याद रखना फ्रेंड, उसमें कार्बन का संख्या 60 है। आगे के चैप्टरों में आएगा ये सवाल। मैं जो ले रहा हूँ लूसेंट के चैप्टर के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। जब वहाँ पे कार्बन वाला चैप्टर आएगा, है वहाँ पे कार्बन का चैप्टर, तो फिर से ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, तो डायमंड और ग्रेफाइट क्या है? तो एलिमेंट है, कार्बन के जैसा बिहेव करते हैं। ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है, जिसे हम O3 से इसका फॉर्मूला क्या होता है? O3 याद रख लेना है फ्रेंड, फॉर्मूला पे O3। क्वेश्चन नंबर 4, 1 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU किसके बराबर होता है? डायरेक्ट डेटा याद रखना है, 1.66 × 10⁻24 ग्राम। साइज सवाल पूछा होगा, बट इम्पॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, अब ये हाल फिलहाल का सवाल है 2016 बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का। इम्पॉर्टेंट है एसएससी वालों के लिए। नया नया सवाल देखने को आपको मिलेगा कि 1 कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? किसी कंपनी को एक क्रेडिट दे दिया जाता है कि आपको इतना ही कार्बन जलाना है, और उससे क्या प्रोड्यूस होता है? कोई भी हाइड्रोकार्बन जलता है या कार्बन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो उससे क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है। तो किसी कंपनी को क्या दे दिया जाता है? क्रेडिट दे दिया जाता है कि आपको इतना कार्बन इमिट करना है। तो पूछ रहा है कि उसी में 1 कार्बन क्रेडिट कितना होता है? तो याद रखना है फ्रेंड, आपको 1000 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अगर ऑप्शन में 1 मेट्रिक टन है तो ये भी सही है, क्योंकि 1000 kg बराबर क्या होता है? 1 मेट्रिक टन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, नया सवाल है, पूछा जा सकता है रेलवेज वगैरह के एग्जाम में। ठीक है, तो 1 कार्बन क्रेडिट, 1000 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू। तो ये फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट का। एटॉमिक वेट बराबर क्या होता है? तो इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। याद रख लेना है, फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला भी सवाल पूछा है एसएससी, देख लेना सवाल। पैटर्न भी आपको देखते चलना है, ये नया नया सवाल का कैसा पैटर्न हो चुका है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ एटम कंसिस्टिंग ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग फ्रेंड, एटोमिसिटी। जैसे हम लिखते हैं NaCl, बोलेगा यहाँ पे Na का वैल्यू, Na का अ, ये जो Na का एटोमिसिटी कितना है, तो बोलिएगा +1, क्लोरीन का -1, ठीक है। तो यही एक सोडियम एक क्लोरीन मिलकर क्या बना है आपका NaCl, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एटोमिसिटी। सोडियम का एटोमिसिटी +1, क्लोरीन का -1। अगर पूछेगा वैलेंसी, तो इसका +1 और इसका भी +1। जब वैलेंसी बोलते हैं तो प्लस में ही बोलते हैं, लेकिन जब हम एटोमिसिटी की बात करते हैं तो माइनस के साथ उस या तो प्लस के साथ बोलते हैं, ठीक है। सोडियम पे माइनस प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि मेटल के पास ऑलवेज प्लस चार्ज, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज। 2018 में RRB में सवाल आया है, तो याद रखना इसको क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज द प्योर एलिमेंट, प्योर कौन सा है, तो सोडियम। जब भी एलिमेंट लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, जितना भी 118 एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल में है, वो क्या होते हैं, ऑलवेज प्योर। क्या होते हैं, वो प्योर होते हैं। अगर आपको कंपाउंड लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा, जैसे आपको लिखा मिलेगा वाटर, ये भी क्या होता है, प्योर होता है। क्या होता है, प्योर, क्योंकि एक फिक्स कंपोजिशन में ये बना होता है। तो अभी के लिए आंसर क्या होगा, सोडियम। ये मिक्सर होता है, सीमेंट भी मिक्सर होता है, ठीक है। तो सोडियम क्या होता है, प्योर। याद रख लेना, बस आपको सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट से पूछा जाता है कि कौन सा प्योर है, कौन सा प्योर नहीं है। तो जितने भी 118 पीरियोडिक टेबल में जितने भी लिखे रहते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, प्योर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ देयर इज 1 मिलियन ऑफ Mg2+ आयन इन MgCl2, हाउ मेनी क्लोराइड आयन आर देयर। SSC 2015 का सवाल है, पैटर्न देख लीजिए सवाल का। कर रहा है Mg2+ आयन कितने हैं, तो 1 मिलियन है। तो क्लोराइड आयन कितने होंगे, देखो क्लोराइड के बगल में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1 मिलियन में, यानी क्या हो जाएगा, 2 मिलियन। ऐसा पैटर्न का सवाल आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट, SSC CPO 2015, अभी तुरंत बताएं क्या, ऑक्सीजन। देखो सवाल पूछा है हाल फिलहाल के एग्जाम में 2015 में, SSC में, CGL में रिपीट कर सकता है, रेलवेज में रिपीट कर सकता है, क्योंकि सारा एक लेवल का एग्जाम है, ठीक है। 11, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन Al2SO4 3। ये आपको क्या करना है, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो पहले इसका मोलर मास निकाल लेना है, ठीक है। किसका, एल्युमिनियम सल्फेट का। तो मोलर मास किसका, Al2SO4 का, ठीक है। ऊपर क्या करना है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, तो 4 तिया 12 ऑक्सीजन है, याद रखना है। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, एक ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होता है, 16 × 100, ठीक है। क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है, जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर C जो है इसका राइट आंसर। C या D में से कोई भी एक राइट आंसर होगा। फॉर्मूला बता दिए हैं, ये जो बड़ा वाला रहेगा, नीचे मोलर मास लिख देना है, ऊपर अगर हमको ऑक्सीजन का पूछा है, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4 तिया 12 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16 × 100%। अगर हमको सल्फर का पूछता है, तो 3 × सल्फर का वेट अपॉन, अभी भी क्या चीज़, Al2SO4 का मोलर मास नीचे डालते, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा एक बात और, मैंने एक वीडियो बना दिया है जो कि सारा न्यूमेरिकल है केमिस्ट्री का, ठीक है। वो खान सर का बुक है ना, एक खान सर का बुक जो मोटा वाला है, जिसमें सर सिर्फ न्यूमेरिकल बताया, वही न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का। ये सारा न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, ठीक है। ये RRB 2018 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12, मैस मेटल इज वाइडली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये होगा सिगरेट लाइटर्स का। डायरेक्ट आपको इसका आंसर याद करना है, सिगरेट लाइटर में यूज होता है। सिगरेट लाइटर में कहाँ यूज होता है, ये CDS 2008 का सवाल है। तो स्पार्क प्रोड्यूसिंग एजेंट होता है, ये याद रखना है। स्पार्क प्रोड्यूसिंग एजेंट जो लाइटर के मुंह पर ही लगा रहता है, ठीक है। क्या चीज़ है ये, कौन सा मेटल है, तो मैस मेटल है, ठीक है। सिगरेट लाइटर में यूज होता है। 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सर। इनमें से मिक्सर कौन सा है, अभी तुरंत बताए थे, मरकरी वही 118 एलिमेंट में पाया जाता है, तो ये मिक्सर नहीं है, एयर मिक्सर है। बहुत सारे गैस हैं, मिल्क भी मिक्सर है, सीमेंट भी मिक्सर है। बोलोगे सर मिल्क कहाँ मिक्सर, एयर तो समझ गया मिक्सर है, क्योंकि ये बहुत सारे गैस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है,
ठीक है। मिल्क कहाँ है मिक्सर, है मिल्क मिक्सर। कैसे, मिल्क में प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, मिक्सर है, ठीक है, याद रखना है, मिल्क भी क्या है, मिक्सर है। क्वेश्चन नंबर 14, एमंग द गिवन न्यूट्रिएंट मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ, मतलब मिल्क में क्या चीज़ नहीं रहता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर पूछा जाता है कि मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, अब तो बता दिए विटामिन, तो विटामिन सी जो है वो मिल्क में नहीं पाया जाता है। ये रेलवे का बहुत फेमस सवाल है, ठीक है। आप देखोगे आरआरबी इसमें शायद नहीं लिखा है, मुझे याद है कि आरआरबी 2019 के सवाल में, आरआरबी जेईई 2019 के सवाल में ये सवाल पूछा है किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है, देख लेना, ठीक है। मिल्क में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीजन एंड ओजोन आर क्या होता है, ये एलोट्रॉप होता है। अभी तुरंत बता दिए क्या होता है एलोट्रॉप, आगे भी आएगा, टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर ही है अभी, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव बुक है लुसेंट का, ये एनडीए 2009 में पूछा गया है, एलोट्रॉप होता है। 16, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन Na+, मैंने सारा वो वीडियो में देख लेना फ्रेंड, मैंने सारा का सारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया, अभी बता देते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको एक होमवर्क ये भी रहा, पहले तो आप सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ, जितना एटॉमिक नंबर उतना उसमें क्या होता है, एलिमेंट लो, 11 उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो प्लस साइन शो करता है ना, तो प्लस साइन याद रखना, मेटल जो है ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी एक प्लस साइन तो एक ये इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट, तो कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी 10 राइट आंसर। 2005 एनडीए में पूछा हुआ है, पूछ देगा रेलवे वगैरह में, ठीक है, आप वो वीडियो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी मोल्स आर इन देयर 140 ग्राम ऑफ सिलिकन, और सिलिकन का एटॉमिक मास दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, सारा का सारा बनाया हुआ है, मोल्स क्या होता है, तो गिवन वेट कितना है 140 ग्राम अपॉन मोल, एटॉमिक वेट कितना है इसका 28, भाग दे देना, जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, उतना मोल, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मोल का, गिवन वेट गिवन मास अपॉन यहाँ पे एटॉमिक वेट, या अगर मोल रहेगा तो मोलर मास, ठीक है। ये मोल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसको डिवाइड कर लो, जो आंसर आए, जो आपका आंसर आएगा, वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, मोल का फॉर्मूला याद रखना, छोटा छोटा फॉर्मूला है ये। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इनमें से कौन सा है, याद रखना है फ्रेंड, इसमें सारा का सारा 3 मेटल है और 1 नॉन मेटल है, ठीक है। अब बता दो नॉन मेटल कौन सा है, तो लेड क्या होता है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल क्या होता है, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अगर यहाँ पे एलिमेंट काट के अगर सिर्फ यहाँ पूछता मेटल और यहाँ भी एक मेटल लगा देता, फिलहाल अगर हम एलिमेंट काट दिए, ये 4 का 4 मेटल नहीं रहता, जैसे यहाँ मान के चलो सोडियम रहता है, सोडियम क्या मेटल। अब अगर पूछता सबसे प्योरेस्ट मेटल कौन सा है कंडक्टर में, तो मरकरी, याद रखना मरकरी जो है वो ऐसा मेटल है जो सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, क्योंकि ये लिक्विड के फॉर्म में रहता है, इसके फॉर्म में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है। हाल फिलहाल के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, तो अभी के लिए याद रखना यहाँ पे एलिमेंट था, तो एलिमेंट कौन सा होगा, लेड, क्यों, क्योंकि लेड कैसा होता है, नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल कैसा होता है, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट का। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया, यूरिया में क्या क्या रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी सारा रहता है। यूरिया का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, C डबल बॉन्ड O NH3, दोनों तरफ NH3, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो दोनों तरफ क्या लगता है, इसका जुड़वा भाई है और कार्बन का हाथ पकड़ के लेके जा रहा है, और कार्बन के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन। देखो कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, सोडियम भी है, सॉरी नाइट्रोजन भी है, और हाइड्रोजन भी है। देखो कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, याद रखना 4 एलिमेंट है। यूरिया, अच्छा यूरिया से एक बात याद आया कि यूरिया सबसे पहला कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो लाइब्रेरी में प्रिपेयर्ड किया गया है, ठीक है। यूरिया सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे लाइब्रेरी में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है फ्रेंड, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन NH4 मॉलिक्यूल, वो वाला वीडियो देख लेना, काफ़ी मतलब वहाँ बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ बताएंगे तो फिर से टाइम लॉस हो जाएगा, या फिर अगर आपको बनाने का मन, ऐसा सवाल 1-2 रहेगा, अगर न्यूमेरिकल बनाने का इच्छा करता है, जनरली नहीं करता है जनरल साइंस वाले पढ़ने को,
पढ़ने वाले को, बट अगर आपको करता है तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो चलिए ये मैं स्किप कर रहा हूँ, ये 2018 में पूछा हुआ है, वैसे रेलवेज में एक सवाल दे देता है, ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना है, एटम, वो वीडियो देख लेना, मैंने सारा सवाल वहाँ पे सॉल्व कर दिया है। 21 इन 540 ग्राम ऑफ ग्लूकोज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। फिर वही बात है, देखो फ्रेंड, मोल का भी तुरंत फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल को हम केमिस्ट्री में एन से डिनोट करते हैं। क्या बताए थे, गिवन मास अपॉन मोलार मास। जिसको जिसको न्यूमेरिकल बनाने का मन करता है वो बनाए, नहीं तो छोड़ दे, मैक्सिमम तो छोड़ ही देते हैं न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल के लिए उतना तो मतलब नहीं मेहनत करते हैं, बट याद रखना है कि छोटा सवाल पूछता है। तो गिवन मास कितना दिया हुआ यहाँ पे 540 ग्राम, और आप ग्लूकोज का मास निकाल लो प्रैक्टिस करके, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। और वो मैंने वीडियो में जो बार बार बता रहे हैं उस वीडियो में हम ये सारा सवाल सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल 22। Who among the following proposed that the atom is indivisible? ठीक है, इंडिविजुअल वही बात है जो जॉन डाल्टन ने कहा था, बस इंग्लिश का थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा घुमा दिया है कि एटम को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो तोड़ सकते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये CDS 2015 का सवाल है, जो जॉन डाल्टन ने कहा था, क्या कहा था कि एटम कैसे हैं, इंडिविजुअल है। 23 when a solid is heated it's turned directly into gas, this process is called, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। 2016 इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, मतलब सॉरी इसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। मतलब एक सॉलिड है, मान के चलो नेफ्थलीन का गोली, फिनाइल का गोली, ठीक है। आप कभी भी फिनाइल का गोली को लिक्विड में चेंज होते हुए नहीं देखोगे, वो फिनाइल का गोली क्या होता है, डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। और इस प्रोसेस को, यानी सॉलिड अगर डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया, उसे क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। तो सर क्या आइस जो है वो भी सब्लिमेशन करता है, तो नहीं। आइस क्या होता है कि पहले वो लिक्विड में चेंज होगा सॉलिड से, और फिर लिक्विड क्या होगा, कुछ देर के बाद वो गैस बन जाएगा। लेकिन इसमें नहीं होता, नेफ्थलीन का गोली, कम्फूर, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, वो गैस में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। नया नया एग्जामों में ये सवाल अभी ट्रेंडिंग में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी आएगा सवाल इसी वीडियो में। नंबर 24 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। तो याद रखना, ये जो फ्रीजिंग वगैरह होता है ना, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, ये सब क्या होता है, ये सब फिजिकल चेंज होता है। क्रिस्टलाइजेशन, ये सब फ्रीजर, नाम याद रख लेना, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, क्रिस्टलाइजेशन, ये सब कैसा है, आपका फिजिकल चेंज है। रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स केमिकल चेंज है। कर्डिंग ऑफ मिल्क, मिल्क यानी दूध का खट्टा होना, दही का जमना, डाइजेशन ऑफ फूड, HCl, हम लोग जो सांस लेते हैं वो सब क्या है, केमिकल चेंज है। हम लोग जो सांस लेते हैं वो कैसा, कौन सा रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, घबराना नहीं है, आगे के चैप्टर में ये सब है, ठीक है। तो अभी याद रख लेना है कि जो फ्रीजिंग वगैरह होता है ये फिजिकल चेंज होता है, ये केमिकल चेंज नहीं होता है, ठीक है। और ये सब क्या होता है आपका, रैपनिंग ऑफ फूड, दही जग का जमना, दूध का खट्टा होना, जो फूड जो खाते हैं उसका पचना, ये सब केमिकल चेंज, ठीक है। तो याद रखना केमिकल चेंज का आपका एक दो यानी ये 3 ही याद रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, देखिए NDA 2016 में सवाल ये पूछा गया है। 25 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। 2017 ये जो है आपका मोसले का लॉ के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल में मोसले का लॉ है, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, तो वो किस पे रिलेटेड है, एटॉमिक नंबर, यानी कि सारे के सारा एलिमेंट जो है वो एटॉमिक नंबर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है। कैरेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है किसी एलिमेंट का, उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नहीं है, फेल कर गया था, ठीक है, याद रखना, ये मोसले का लॉ है। क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, सॉरी लगता है यहाँ 2 बार लिखा गया है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कितने मैक्सिमम स्टेट मैटर के अभी तक खोजा जा चुका है, 2017 का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलवे SSC के लिए सेम लेवल का एग्जाम है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट कितना है, तो राइट आंसर क्या होगा, 4 स्टेट है। कितने स्टेट है, सॉरी 5 स्टेट, कितने स्टेट है, 5। सॉलिड जानते हैं हम लोग, लिक्विड जानते हैं, गैस जानते हैं,
प्लाज्मा। प्लाज्मा कहाँ पे, जो सन का जो सरफेस है ना वो कैसा है, उसमें वो वहाँ पे कैसा आपको स्टेट पाया जाता है, तो प्लाज्मा बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और एक मैन मेड है जिसे हम बोस आइंस्टीन बोलते हैं। तो ये 5 का 5 क्या है, स्टेट है। जनरली हम लोग 3 के बारे में जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट 5 स्टेट बन चुका है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रेलवे में एक सवाल पूछा था कि कौन सा मैन मेड स्टेट है, ठीक है। अब वो रेलवे का सवाल कभी कभी घुमाता है। तो ये बोस आइंस्टीन जो है वो मैन मेड स्टेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, इफ द वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इज 3, एल्युमिनियम का वैलेंसी फ्रेंड ऑलवेज 3 होता है। तो वैलेंसी का मतलब इस पर +3 चार्ज होगा। ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है, -2 वैलेंसी। अच्छा, वैलेंसी कभी भी निगेटिव या पॉजिटिव में नहीं लिखते, अभी तुरंत बताए थे। वो ऑलवेज हम किस में लिखते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इसके नीचे वैलेंसी 2 है, सॉरी 3 है, इसका क्या है, 2 है। देन द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, रेलवे का 2018 का सवाल है। तो केमिकल एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला अगर किसी को याद होगा तो डायरेक्ट बना देगा, लेकिन नहीं याद है तो देखो, अभी यहाँ पर ऑक्सीजन के नीचे में हम इसका वैलेंसी लिख दिए हैं 2, एल्युमिनियम के नीचे में इसका वैलेंसी लिख दिए 3। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो एल्युमिनियम के पास कितना आ गया, 2, तो Al2। ऑक्सीजन के पास कितना गया, 3, तो Al2O3। तो Al2O3 सी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। काफ़ी इजी है, जो 8-9 क्लास में हम लोग बनाते थे, ठीक है। इसके नीचे में 2, जिसके नीचे में जिसका वैलेंसी दिया रहा था उसके नीचे वो लिख लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेलवे 2018 का सवाल, पैटर्न देख लो, रेलवे इसका सवाल का टफ कर दिया, ठीक है। पैटर्न भी देखते चलना, मैंने सारा का सारा नया सवाल लिया है। अभी अभी जो आपका लगभग 2025 तक या 26 तक में जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम देंगे सेम पैटर्न होगा वहाँ पे, ठीक है, ऐसा ही पैटर्न चलेगा। 20 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट ए मिक्सर, इसमें से मिक्सचर कौन सा। देखो, अभी हम तुरंत बताए थे ना कि भाई जो वो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मिक्सर नहीं होते, प्योर एलिमेंट, प्योर होते हैं वो, ठीक है। सी वाटर क्या है, मिक्सर है, ठीक है। सॉइल क्या होता है, मिक्सर होता है, नॉर्मल है। एयर भी क्या है, मिक्सर है, बार बार आ रहा है, एयर, सॉइल, सी वाटर, ठीक है। 3 क्या है, प्योर एलिमेंट है, क्या है, प्योर। देखो एनडीए 2019 का सवाल है, बहुत ईजी है, हाल फिलहाल का एग्जाम में पूछा हुआ है। 29, ए सैंपल of any of the following substance disappear after some time when exposed to air like camphor, naphthalene और dry ice. The phenomenon is called, अभी तुरंत बताए थे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन। सेम बात है, कैम्फोर कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। नैप्थलीन क्या होता है, सॉलिड होता है। ड्राइस क्या होता है, सॉलिड होता है। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन। अभी तुरंत बताए थे। देखो यूपी पीसीएस 2019 का सवाल है, ठीक है। पीसीएस के एग्जाम का भी सवाल मैंने ले लिया, एक दो सवाल, ये बताने के लिए कि सब्लिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, 30वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट। ये 65 बीपीएससी 2019 का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट का टाइप नहीं है। तो आपको इसका राइट आंसर क्या होगा, मेटल क्या होता है, एलिमेंट होता है। नॉन मेटल क्या होता है, वो भी एलिमेंट होता है। मेटोलाइट क्या होता है, वो भी एलिमेंट होता है। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट, तो मेरे ख्याल से हो सकता है ऑप्शन नंबर 6, जो गैस है वो क्या है, एलिमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। जो गैस जो होते हैं वो एलिमेंट नहीं होते हैं। हाँ तो सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गैस। गैस क्या होते हैं, वो एलिमेंट नहीं होते। मेटल्स में तो सारे एलिमेंट आ गए, नॉन मेटल में ही गैस आ गया आपका, ठीक है। नॉन मेटल कितने होते हैं, गैस ही होते हैं। जितने भी नॉन मेटल होते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं, वो गैस होते हैं। और मेटोलाइट भी क्या होते हैं, मेटल नहीं होते हैं, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल के बीच का होता है। अच्छा, एक फ्रेंड एक बार याद रखना, टोटल 7 मेटोलाइट होते हैं। कितने होते हैं मेटोलाइट, इनको बाउंड्री मेटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाउंड्री एलिमेंट बोलते हैं। यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो डिवाइड करता है ऐसे करके कुछ लाइन येलो कलर का आप देखोगे वहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटोलाइट। उसमें बोरन आ जाता है, सिलिकॉन आ जाता है, जर्मेनियम आ जाता है। अच्छा, सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मेटल्स। बाद में बात करेंगे, इसका नेक्स्ट चैप्टर में है ये सारा कुछ, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो एक दो सवाल और है। अच्छा 35 क्वेश्चन है। अच्छा 31, पोटासियम इज ए केमिकल एलिमेंट
विद द सिंबल ऑफ पोटासियम का सिंबल क्या होता है? बहुत सही, ये बहुत इजी सवाल है। देखो एसएससी सीपीओ 2019 का सवाल है, ये बहुत इजी सवाल है, ऐसा याद रख लेना है। पोटासियम का क्या होता है? के होता है, ठीक है। कैलियम बोलते हैं इसको लैटिन वर्ड में, क्या बोलते हैं? कैलियम, इसीलिए यहाँ क्या आ गया? के आ गया, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड, इनमें से कंपाउंड कौन सा नहीं है? तो देखो सोडियम क्लोराइड एक लंबा सा नाम होगा NaCl, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, वाटर H2O, और आयरन क्या है? सिंगल एक Fe, यानी ये क्या है? एलिमेंट है। क्या है ये? एलिमेंट है, ये कंपाउंड नहीं। कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलके जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? वो कंपाउंड बनाते हैं। नाम याद रखना फ्रेंड। देखो सीपीओ 2019 का बहुत ही सवाल है, 33 व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट लेड? लेड का क्या होता है? Pb, याद रखना फ्रेंड। ये सिल्वर का होता है, ये सल्फर का होता है, ये पोटासियम का होता है। याद रखना, छोटा सा सवाल है। SSC MTS लो, देखो सीपीओ और MTS का लगभग सेम टाइप का ऐसा सवाल पूछता है, ऐसा बात नहीं पूछता है, पूछेगा सवाल ये कि लेड का सिंबल क्या होता है। ऐसा सिंबल पूछेगा कि जिसका फर्स्ट लेटर टैली नहीं करे, यानी लैटिन नेम वाला, ठीक है। तो याद रखना लैटिन नेम आप लोग को अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। बता दिए सल्फर, सिल्वर, ये तो लेड, और ये पोटासियम। अभी तुरंत बताए थे पोटासियम का क्या होता है लैटिन नेम? कैलियम। 33, 34, मुझे लगा कि मैं 30 लिया, लेकिन 34 35 तक होगा मेरे ख्याल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल, इनमें से मेटल कौन सा है? देखो MTS 2019 का बहुत सिंपल है, मेटल कौन सा है? तो आयरन मेटल है यहाँ पे। नन मेटल, नन मेटल, नन मेटल, आयरन मेटल है। बहुत ही इजी सवाल है ये, 2019 का सवाल है ये। 35 ओ 36, हाँ 36 तक है, ठीक है। 35 सॉल्ट इज ऑब्टेंडेड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस, इस प्रोसेस से हम सॉल्ट को सी वाटर से निकालते हैं। तो इसका क्या, इसका आंसर क्या होगा? इवापोरेशन। क्या होगा? इवापोरेशन। बहुत ईजी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, SSC MTS 2019, ठीक है। इवापोरेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं? सॉल्ट को सी वाटर से निकालते हैं। 36 विच इज द सेकेंड मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? देखो यहाँ क्या वर्ड लगा दिया? अर्थ क्रस्ट नहीं बोला है, क्या बोला है? यूनिवर्स। अब ये है रेलवे का सवाल, देखो अब रेलवे का सवाल, ठीक है। ये NTPC 2019 का सवाल है ये, ठीक है। तो कौन सा है सेकंड? उसमें भी क्या पूछ दिया? सेकंड पूछ दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? हीलियम। फर्स्ट बोलेगा तो हाइड्रोजन। यानी अगर हम पूरे ब्रह्मांड का बात करेंगे, सिर्फ अर्थ नहीं, यानी अर्थ क्रस्ट पर नहीं, अर्थ क्रस्ट पे कौन सा था? ऑक्सीजन था। लेकिन हम पूरे ब्रह्मांड का, यानी पूरे गैलेक्सी वगैरह सब चीज़ का मिला दें, सारा प्लानट वगैरह मिला देंगे, तो सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन, फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे कौन सा है? हीलियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये रिपीट होते रहेगा। ये SSC में पूछ देगा, कभी उस एग्जाम में पूछ देगा, कभी उस एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है। तो ये रेलवे का सवाल था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा आज खत्म हो गया है। सेकेंड चैप्टर हम केमिस्ट्री का ही लाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री का कम से कम 5 से 6 चैप्टर खत्म करके फिर फिजिक्स में आएंगे, फिर बायोलॉजी में आएंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था फ्रेंड। आप लोग अगर 36 में कितना सही है वो अपने कमेंट सेक्शन में बता देना है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। थैंक यू।